ओम साई राम। आज हम बाबा का ज्ञानवर्धक बातें सुनते हैं कि बाबा ने हमें किस तरह से शिक्षा देते थे। बाबा कहते थे ना कि मुझे शिक्षा देने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए कभी भी कोई टाइम नहीं होता। बाबा अपने आसपास ऐसे वातावरण कर देते थे ना कि हर एक एक वर्ड बाबा जो भी बोलते थे तो हम इंसानों के लिए उसमें ज्ञान ही छुपा रहता था। एक बार की बात है, नाना साहेब चांदोरकर उनके साथ और 3 उनके दोस्त, ये चारों जने बाबा से मिलने आए, बाबा के दर्शन करने आए शिरडी। जब बाबा के दर्शन करके और उसके बाद दूसरे दिन वो लोग जाने लगे तो बाबा ने कहा कि पहले तुम लोग खाना खा लो, फिर उसके बाद जाना। तो उसमें से नाना साहब के साथ जो 2 उनके और दोस्त थे वो चले गए, क्योंकि उनको ये डर था कि हमारे ट्रेन का टाइम जो है ना वो टाइम हो चुका है और कहीं अगर हम खाना खाने लगे तो हम लेट हो जाएंगे और हमारा ट्रेन छूट जाएगा। तो इस डर के मारे उनके 2 दोस्त थे वो निकल गए और फिर नाना साहब और एक और उनके दोस्त थे वो रुक गए। तो नाना साहब ने बाबा की तरफ देखा तो नाना साहब के मन में आया बाबा ने जो आज्ञा दी है, बाबा का आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। तो नाना साहब रुक गए और उन्होंने अपना खाना वाना खा के, और जब सब कुछ हो गए तो फिर वो जाने के लिए बाबा से मिलने आए और बाबा से आज्ञा लेने आए। तो बाबा ने बहुत ही प्यारी सी बातें नाना साहब को समझाया कि देखो तो तुम्हारे उन दोनों दोस्त का वो कैसा है, वो अपने बारे में सोचता है ना, कि देखो अपने बारे में सोच के और वो तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया, जबकि तुम सब साथ में ही आए हो। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम सब जब साथ में आए हैं तो हम साथ में ही जाएंगे। लेकिन वो दोनों तो बहुत ही चालाक निकले और वो दोनों तुम दोनों को यहीं पे छोड़ के और चले गए। हमेशा दोस्ती करो तो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, जो कि तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दे, तुम्हारे अंत तक तुम्हारे साथ रहे। कोई भी मुश्किल हो जब तुम उन्हें आवाज़ लगाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ के आए। वो ये ना देखे कि पहले मेरा अपना काम कर लूँ उसके बाद मैं जाऊँ। ऐसे दोस्तों के साथ अपने दोस्ती रखो, ऐसे अच्छे लोगों के साथ अपने दोस्ती बनाओ जो हर सुख में दुख में तुम्हारे साथ रहे। इतना कह के और बाबा ने उनको आशीर्वाद और उदी दे के और उन्हें भेज दिया। जब नाना साहब वहाँ पहुँचे स्टेशन पे तो क्या देखते हैं कि वहाँ उनके दोनों दोस्त भूखे प्यासे बैठे हुए और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा ने नाना साहब को वहाँ शिरडी से प्रस्थान होने से पहले ही कह दिया था कि अभी भी तुम्हारे ट्रेन में 2 घंटे का विलम्ब है, तुम वहाँ पहुँच जाओगे 2 घंटे बाद ट्रेन आएगा, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो तुम आराम से जाओ। और वहाँ गए तो फिर उन लोगों को बोला, उन लोगों को बड़ा पछतावा हुआ कि हमने बाबा का बात नहीं माने और हम आ गए और हम यहाँ भूखे प्यासे ट्रेन के इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन अभी तक नहीं आया। फिर नाना साहब ने उनको बोला कि अभी ट्रेन आने में 2 घंटे और भी बाकी है। तो इससे बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ संदेह करना चाहिए। हम अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छी शिक्षा पाएंगे, बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा शिक्षा पाएंगे। तो बाबा हमेशा कोई न कोई ज्ञान देते थे। ऐसे उन्होंने अपना वातावरण ऐसे कर देते थे अपने आसपास कि हर एक एक वर्ड में ज्ञान छुपा होता था। और हम इंसान हैं कि हम नहीं समझते इन चीज़ों का। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ऐसा कोई टाइम आ जाता होगा ना कि वो आप उससे उम्मीद करते होंगे कि नहीं ये हमेशा मेरा साथ देगा, लेकिन अगर उस टाइम में वो धोखा दे दे तो कितना दुख होता है। तो हमेशा ही अपने आसपास का लोगों को देखो, समझो और उस हिसाब से चलो। ओम साई राम, ओम साई राम।